गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। कल हमने पार्ट 9 शुरू किया था हवा के बारे में बताया था कि हवा जैसे जैसे हम पहाड़ों के ऊपर जाते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मतलब वहाँ पर हवा कम रहती है। हमें हवा से ही ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए हमें हमेशा हवा को स्वच्छ बना के रखना चाहिए। बिना हवा के हम जीवित नहीं रह सकते। हमारे दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं प्राकृतिक संपदा है, सब हवा के कारण ही है। और हवा भी एक प्रकृति की दी हुई देन है। कल पढ़ा था हमने कि दादी मितिशा को बता रही थी कि अपन किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो जलाने में भी हवा का बहुत सहयोग रहता है। हवा की मदद से ही कोई चीज़ आग जलती है। तो बताया था कि अगर अपन कोई मोमबत्ती को जला के रखेंगे और अगर उसको ढक देंगे तो उसकी हवा नहीं रहेगी, उसको नहीं मिलेगी, तो वो मोमबत्ती बुझ जाएगी। अब हम इसके आगे का शुरू करते हैं। मितिशा बोली, दादी मैं अभी जाकर यह प्रयोग करूंगी। उसकी दादी ने उसको बताया था कि अगर अपन मोमबत्ती को जलाकर एक कोई जार में रखते हैं और उसको ढक देते हैं तो हवा ना होने के कारण वो बुझ जाती है। तो मितिशा ने दादी से कहा मैं जाकर ये करके देखती हूँ। तो दादी बोली, ठहरो, पहले मेरी पूरी बात सुन लो फिर प्रयोग करना। दादी ने बोला पहले मेरी पूरी बात सुन लो फिर उसको जलाकर देखना। हवा में बड़ी शक्ति भी है। हवा साइकिल, मोटरसाइकिल और बस के टायरों में भी हवा से भरी हुई ट्यूब होती है। आपने देखा होगा कि जो 2 पहिया 4 पहिया वाहन होते हैं उनके अंदर टायर के अंदर एक ट्यूब लगा रहता है। तो ट्यूब में भी हवा भरी होती है। अगर हवा नहीं होती तो हमारी गाड़ी आगे नहीं चलती है। यदि हवा निकल जाए तो वे चल नहीं पाएंगे। अगर ट्यूब की हवा निकल जाती तो गाड़ी चल नहीं पाती। हवा ही सागर से बादलों के रूप में नमी लेकर वर्षा करवाती है, जिससे धरती हरी भरी है। हवा क्या होता है? समुद्र से जो पानी रहता है, हवा ही सागर के तो समुद्र से पानी बारिश बादल बन के जाता है और ऊपर से वर्षा करवाता है, जिससे हमारी हरी भरी धरती बनी रहती है। मितिशा बोली, आप तो बस हवा के गुण बताए जा रही हैं, उसमें कोई अवगुण भी तो होता होगा। मितिशा ने कहा कि दादी आप तो हवा के सिर्फ गुण ही गुण बता रहे हैं, इसकी कुछ कमियां भी तो होंगी। तो दादी बोली, अवगुण उसमें स्वयं नहीं है, हम उसे अवगुण युक्त बना देते हैं। मतलब हवा में कोई कमी नहीं है, हम उसको अवगुण मतलब बुराई के योग्य बना देते हैं। तो मितिशा बोली, कैसे? तो दादी बोली, गंदी चीज़ों के जलने, कल कारखानों के गंदे धुएं आदि से हवा दूषित हो जाती है। अगर हम कोई कारखाने खोलते हैं और उसका जो धुआं निकलता है वो गंदा रहता है, जो हवा में मिलता है तो हवा को प्रदूषित कर देता है। यह विषैली बन जाती है और हवा कैसी बन जाती है? जहरीली बन जाती है। ऐसी हवा में सांस लेने से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर विषैली हवा होगी तो उससे हम सांस लेंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। इसी हवा से संक्रामक रोग फैलते हैं, जैसे जुकाम, फ्लू, चेचक आदि। हवा जो होती है इसी से क्या होता है? बीमारियां फैलती हैं। संक्रामक मतलब जो एक दूसरे को लगती है बीमारियां। तो हवा के संपर्क में आके कौन कौन सी बीमारियां? ऐसे जुकाम, फ्लू, चेचक आदि। प्रकृति के अन्य तत्वों जैसे सूर्य की तेज किरणें हवा में फैले इन संक्रामक जीवाणु को जला देते हैं। जब हवाओं में कीटाणु फैलते हैं तो सूरज की जो रोशनी होती है उसकी किरणों से ये संक्रमण के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह वनस्पतियां दूषित गैस कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से खींच लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। मितिशा बोली, ओहो दादी, तभी तो दादाजी पेड़ पौधे लाकर रोपते रहते हैं। उसने कहा, अच्छा इसीलिए दादाजी पेड़ पौधे लाते हैं और लगाते रहते हैं। दादी बोली, हाँ बेटा, हम सबको सदा स्वच्छ हवा में रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ वायु जीवन दे सकती है। इसको शुद्ध और पवित्र रखना हमारा कर्तव्य है। तो दादी बोली, हाँ बेटा, हमको अपने ऐसा कोशिश करना चाहिए कि हमारी जो हवा है वह शुद्ध बनी रहे, और इसको शुद्ध रखने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण, पौधारोपण करना चाहिए, क्योंकि जीवन हमारा हवा से ही है। इसको साफ सुथरा रखना हमारा कर्तव्य है, मतलब हमारी ड्यूटी है। मितिशा बोली, वाह दादी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं तो हवा के गुणों को जानती ही ना थी। अब मैं सहेलियों को इसके बारे में बताऊंगी। तो मितिशा अपनी दादी से बोली कि दादी, आपने तो इसके बारे में विस्तार से बता के मुझे बहुत जानकारी दे दी। अब मैं अपनी सब सहेलियों को बताऊंगी। तो इस पार्ट में हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें शुद्ध हवा का उपयोग करना चाहिए और हवा को शुद्ध बनाए रखने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए। जो हमारी फैक्ट्री और कारखाने होते हैं उनको शहरों से दूर लगाना चाहिए, ताकि उसकी प्रदूषित वायु हमारे शहरों में ना फैले और उससे रोग उत्पन्न ना हो। और जो हम पेड़ पौधे लगाते हैं इससे विषैली गैसों को वो
शोषित करके हमें अच्छी गैसें देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे अवशोषित करते हैं, मतलब अपने अंदर ले लेते हैं, और ऑक्सीजन हमको देते हैं जिससे हम ग्रहण करते हैं। तो हमें इसके लिए हवा को शुद्ध बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक पौधारोपण करना चाहिए, और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि जिससे हवा प्रदूषित हो। अब हम इसके शब्द अर्थ पढ़ते हैं। संपदा मतलब धन, जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है उसको क्या बोलते हैं? संपदा। संक्रामक मतलब छूत से फैलने वाला रोग। जीवाणु मतलब छोटे छोटे कीटाणु जीव। दूषित मतलब दोषयुक्त, जिसमें दोष होता है वो दूषित। विषैली मतलब जहरीली। अवगुण मतलब बुरे गुण। और रोपना मतलब किसी चीज़ को लगाना। और प्रयास मतलब कोशिश करना। तो ये शब्द अर्थों को आप लर्न करिएगा, और आप CW कॉपी में कल ये वाली ड्राइंग बना के रखिएगा सब बच्चे। ये वाली ड्राइंग पार्ट नो डालकर हेडिंग और ये वाली ड्राइंग बना के रखिएगा। आगे की पढ़ाई हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।